हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे आपकी नेक्स्ट 2 वीक 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई 2022 तीनों क्रिस्टल के ऑप्शन से इंट्यूटिवली एक क्रिस्टल को आप चूज़ कीजिए। मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगी। ग्रुप नंबर 1 रेनबो मूनस्टोन, थैंक यू। ओके। ग्रुप नंबर 2 रोज क्वार्ट्ज। ग्रुप नंबर 3 एमेथिस्ट। जो क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट करे है उसी को चूज़ कीजिए नेक्स्ट 2 वीक जुलाई 2022। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ग्रुप 1 वेलकम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 2 वीक जुलाई 1 से लेकर 15 जुलाई तक के सफ़र हम देखेंगे। आपके लिए क्या गाइडेंस है, एंसेस्टर की तरफ से क्या है, क्या सेल्फ केयर मैसेजेस है, हम डिटेल में देखेंगे। स्पिरिचुअल मैसेज भी हम देखेंगे 5D से। चलिए, आपने क्रिस्टल रेनबो क्रिस्टल चूज़ की है, जो यहाँ पर एक क्रिस्टल बॉल है बड़ी फॉर्म में। थैंक यू। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। डाइस से भी देखूंगी। पहले थोड़ी थीम देखते हैं। थैंक यू मस्ट पेड का, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 1 से लेकर 15 जुलाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। बट एनर्जी में मुझे जैसे बहुत एग्जॉस्शन नज़र आ रही है। मतलब मशीन से आपका काम का जो है मशीनरी चीज़ों से है, या फिर बहुत एग्जॉस्टेड है, टायर्ड है। ये एक्चुअल में कार्ड रिवर्स में आया हुआ है, बट स्टिल मुझे एनर्जी के वाइब्स आ रहे माय डियर, क्योंकि एनर्जी में एक थकान है। थैंक यू मस्ट पेड गाइड, थैंक यू, थैंक यू मस्ट पेड गाइड। ट्रैवल हो सकता है माय डियर नेक्स्ट 2 वीक में। सॉरो एंड द बर्डन मुझे लग रही थी यहाँ पर, मतलब बैक टू बैक आपकी एनर्जी में जैसे लंबी टाइम से आप इस सफ़र को चेंज करना चाहिए। कुछ व्यूअर्स के लिए आप चेंज चाहते हैं, बिकॉज सॉरो एंड द बर्डन कार्ड। आप कुछ टाइम से जैसे पूरी तरह से आपकी एनर्जी स्कैटर्ड है माय डियर। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता जा रही है, बस शायद अर्निंग्स बढ़ नहीं रहा है, कुछ ना कुछ बर्डन। देखिए, इसके सर के ऊपर कोई पर्सन चढ़ा है एंड वो इंस्ट्रक्शन देते जा रहे कि चलो उस तरफ चलो। नहीं, पर्सन किस तरह से एग्जॉस्टेड है, किस तरह से जैसे पीड़ित है कोई पर्सन। दिस काइंड ऑफ एनर्जी नेक्स्ट 2 वीक का थीम नहीं है माय डियर, ये एक्चुअली आपका चल रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक देखिए पॉलिटिक्स है। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ पॉलिटिक्स। तो जहाँ पर भी आप काम काज करते हैं या फिर आपके फ्रेंड जोन, कुछ तो मतलब मार्क्स एनर्जी भी आपके आसपास बहुत ज़्यादा है। ये सिर्फ नेक्स्ट 2 वीक की थीम नहीं है माय डियर, ये चल रहा है आपके साथ। थैंक यू। एंड दिस इज़ द रीबर्थ। दिस इज़ एक्चुअली एक कोई सीप है, इसे पता नहीं था कि मैं एक लायनेस की एनर्जी में हूँ। दिस इज़ एक्चुअली वो अनुभूति, वो अनुभव करना, अपनी पर्सनल पावर को रिक्लेम करना। एंड ये बहुत ज़रूरी है ग्रुप नंबर 1। जिस फॉर्म में आपकी कार्ड आना शुरू हुई है, एनर्जी में इतना बर्डन, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना मतलब पॉलिटिक्स के शिकार होना, राजनीति के शिकार होना, जो एक्चुअल में आप डिज़र्व करते वो मिल नहीं रहा है आपको। दिस इज़ द आउटसाइडर। देखिए किस तरह से आपका एनर्जी आ रही है माय डियर। फीलिंग आउटसाइडर, मतलब जैसे आश्रय है, अधिकार नहीं है। दिस काइंड ऑफ एनर्जी। अगर मैं छोड़ी तो आप रीडिंग को कंटिन्यू कीजिए, बट ये पाइल बहुत हेवी है माय डियर। थैंक यू। चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस। मैं टाउट से भी देखूंगी, पहले ओरेकल मैसेजेस देख लेते हैं। नेक्स्ट 2 वीक की थीम हीलर ऑफ द एजेस। ये ज़रूरी है आपके लिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए ग्रुप नंबर 1। एंड ब्रोकन हार्ट, डेफिनेटली मैं तो आपके सामने कार्ड शफल की है। दिस इज़ द एनर्जी माय डियर। ब्रोकन हार्ट हील हो रही है। इतना याद रखिए, कोई लंबी बीमारी हो, दीर्घकालीन कोई बीमारी चल रही थी लंबी टाइम से, वो हील हो रही है। बट ये नेक्स्ट 2 वीक में चमत्कार नहीं हो जाएगा कि आप पूरी तरह से एकदम नाचने लगेंगे। ये एक्चुअल में धीरे धीरे हील हो रही है माय डियर। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस चल रही है। एंड जिस तरह से आपका जीवन है, वो तकलीफ़ है, वो एक दिन में वो ख़त्म नहीं होगा, नेक्स्ट 2 वीक में ख़त्म नहीं हो रही है। ये सफ़र में है, बट हाँ, हीलर ऑफ द एजेस आप कुछ कर रही है माय डियर। वो दवा, मेडिसिन, डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट मेडिसिन होता है। कुछ पर्सन के लिए वो म्यूज़िक हो सकता है, कुछ पर्सन के लिए वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, कुछ पर्सन के लिए मेडिसिन है, कुछ पर्सन के लिए लिटरली वो मेडिसिन ही है। बट मेडिसिन चल रहा है माय डियर, जैसे आप ले रहे हो माय डियर। बट टाइम पर लो। जो मेडिटेशन करते हैं टाइम पर समय लेकर ज़रूर करें, क्योंकि ये जो एनर्जी मौजूद है, ये तो बहुत हेवी है। ये कुछ टॉक्सिसिटी है, कुछ
कुछ पर्सन के लिए लिटरली मुझे अगेन नज़र आ रही राजनीति का शिकार होना। थैंक यू स्पिरिट गाइड। मैं देखूंगी स्पिरिचुअल मैसेजेस आपके लिए नेक्स्ट वीक में। स्टार्ट बीइंग हीलिंग कोर्स, अगेन हीलिंग कोर्स, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वुंड्स आर हील्ड, रिचार्जिंग। देखिए किस तरह से सेम मैसेज आए, स्पिरिचुअल मैसेज भी, वुंड्स आर हील्ड। तो वुंड्स तो है माय डियर आपकी, मुझे तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वुंड्स नज़र आ रही है कि लंबी टाइम से ना जैसे आपने ट्रांसफॉर्मेशन देखी ही नहीं है, जैसे स्थिति एक लंबी साइकिल में आप है, वो कोई 7.5 जैसे 7.5 वर्ष की साइकिल होते हैं, वो बहुत जल्दी मुक्ति नहीं मिलती। इवन अपने लग्न वालों को भी वो नहीं छोड़ते हैं, अपने राशि वाले को भी शनिदेव नहीं छोड़ते हैं। तो अगर शत्रु राशि की लग्न में है तो यहाँ पर तो कहना ही नहीं है, इवन श्रम भी हो तब भी कहना नहीं है मायरे, ये तो दिक्कत देंगे ही देंगे। एक साइकिल आपकी चल रही है, या फिर ऐसी कोई महादशा जो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रोल आपकी लाइफ में प्ले नहीं कर रहा है माय डियर, या फिर गोचर काल के दौरान कुछ दिक्कत हो रही। ऊंस तो आपने देखी है माय डियर, ऊंस है ऑलरेडी, वो भरा नहीं है, फ्रेश है। बट स्पिरिट गाइड कह रहे स्पिरिचुअल 5D से मैसेजेस है माय डियर, ऊंस आर हील एंड रिचार्जिंग। कभी कभी ज़रूरत होती है रिचार्ज करने की, बैटरी ख़त्म हो जाए तो रिचार्ज करना बहुत ज़रूरी होते हैं माय डियर। एंड देखिए किस तरह से वर्ल्ड की जो ग्लोब है, जैसे किसी ने पकड़ी हुई, कोई एंजल जैसे पकड़ी हुई, आपकी एनर्जी ऑरा प्रोटेक्टेड है। जो दर्द मिला है वो शायद आपको स्पिरिचुअल पाथ पे लेकर आने का एक तरीका मान लीजिए, या फिर ईश्वर की एक प्लान मान लीजिए, वो डेस्टाइन थे आपके लिए। मैं यहाँ पर देखूंगी कुछ मैसेजेस, चलिए देखते हैं, टैरोट से देखते हैं। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट वीक, थैंक यू। एंड कुछ व्यूअर्स बर्डन से मुझे वाइब्स आ रहे, लंबे टाइम से शायद अपने मैरिज पार्टनर आप ढूंढ रही हो, या फिर सिंगल हो, एग्जॉस्टेड, मतलब मिल नहीं रही है वो परफेक्ट मैच। तो कुछ व्यूअर्स के लिए वो भी एनर्जी हो सकती है। थैंक यू। नेक्स्ट वीक, ग्रुप नंबर 1 के लिए नेक्स्ट वीक, थैंक यू। मैं एंजल से भी कुछ मैसेजेस देखूंगी, डाइस से देखूंगी। थैंक यू। आपकी करियर, वर्क फील्ड, आपकी लव लाइफ, आपकी हेल्थ। मुझे अचानक से एक मैसेज चैनल हो रही माय डियर आपके लिए कि आप बहुत टाइम से पर्टिकुलर चीज़ की जैसे लिए, मतलब उस चीज़ को पाने के लिए आप मैनिफेस्ट कर रही हो, दुआ मांग रही हो, एंड ये काफ़ी लंबी टाइम से, दिस इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी लंबी टाइम से वो मैरिज हो, कोई बीमारी ठीक हो जाए। एंड मुझे तो कुछ व्यूअर्स के लिए ये मतलब 4-5 साल से पहले नज़र आ रही है, कुछ व्यूअर्स के लिए लंबी टाइम से। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। चलिए देखते हैं आपका करियर, वर्क, फाइनेंस। दिस इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। नेक्स्ट वीक में मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है, एंड जो भी आप कर रही है, अगेन 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, मतलब इतना याद रखिए कि अचानक से कुछ इंद्रधनुष नहीं निकलेगा, जो ऑलरेडी है वो गोइंग विथ फ्लो जा रही है, क्योंकि उसके बाद 10 ऑफ पेंटिकल्स आएगा, साइकिल कंप्लीट हो रही है। तो उससे पहले की एनर्जी 9 ऑफ पेंटिकल्स है, बट ये अबंडेंस को दिखाते हैं माय डियर। अगर आप मनी इन्वेस्ट करना चाहते हो उस रिगार्डिंग ये टाइम फ्रेम पॉजिटिव होगा। मान लीजिए आप कोई नई चीज़ खरीदना चाहते हो, उस जगह पर भी पॉजिटिव होगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है, शॉपिंग वगैरह भी की भी एनर्जी आ रही है, बट करियर ग्रोथ की एनर्जी आ रही है। आप जहाँ पर एडमिशन चाहते हैं, एग्जाम की तैयारी चल रही है, वो अच्छी तरह से हो रही है माय डियर। 9 ऑफ पेंटिकल्स इज अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव अफर्मेशन आ रही है माय डियर। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ को लेकर। दिस इज 2 ऑफ कप्स। नेक्स्ट वीक में बातचीत हो सकती है, कोई पार्टी फंक्शन एक साथ अटेंड करें, दोनों मिलकर क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। बट कुछ व्यूअर्स के लिए जो सिंगल है उनके लिए गुड न्यूज़ मुझे ग्रुप नंबर 1 के लिए नज़र आ रही है माय डियर। लंबी टाइम के बाद वो राहत, हीलर ऑफ द एजेस, दैट्स व्हाई मुझे लग रही है कि वो भर रही है माय डियर, वो ज़ख्म धीरे धीरे भरना शुरू हुई है। चलिए देखते हैं आपकी हेल्थ, आपका फिजिकल, आपका मेंटल हेल्थ। दिस इज 3 ऑफ कप्स। शायद थोड़ी ज़्यादा सीरियस हो चुकी है माय डियर जीवन, आप हंसना भूल गई हो, सेलिब्रेट करना भूल गई हो, सब कुछ से एकदम शट डाउन कर बैठे हैं आप। शायद ये ज़रूरी है माय डियर। 3 ऑफ कप्स एनर्जी, थोड़ी मुस्कुराना, दोस्तों के साथ थोड़ी घूमना, थोड़ी वेदर चेंज की भी जैसे एनर्जी आ रही माय डियर। ज़रूरत है, समय अगर ठीक हो जाए तो वेदर चेंज की भी ज़रूरत है। चलिए देखते हैं आपके लिए मास्टर एनर्जी। यस, मैं आपको बोल रही थी ना, हाथ जोड़कर कोई दुआ कोई मांग रही है,
मुझे इस एनर्जी के बाद सर स्टार एनर्जी एंड यकीन मानिए मुझे दुआ कबूल होता हुआ नज़र आ रही है। वो नेक्स्ट 2 वीक में हो ना हो बट कबूल आपकी होगी। ग्रुप नंबर 1 इंट्यूटिवली अपने क्रिस्टल को चूज़ किए हैं। स्पाइल की जो व्यूअर्स की एनर्जी आ रही है बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी आ रही है। आप रेमेडीज़ वगैरह फॉलो करिए एंड वो काम भी करें माय डियर। चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस, देन मैं एंजल के मैसेजेस देखूंगी एंड सिस्टर के मैसेजेस। मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, ट्रैवलर अगेन ट्रैवल के एनर्जी आ रही माइट। न्यू डायरेक्शन में रिलोकेशन, एक नई यात्रा पे आप जाना चाहते हैं, जैसे कुछ नया कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं एंड पूरी तरह से कुछ झाड़ कर फेंक देना चाहते हो, यू नो, जैसे पुराने कोई चीज़ से आप मुक्त होना चाहते हैं। कोई कुछ व्यूअर्स तो मुझे लग रही है कि पुराने कुछ यादों को जला देंगे, कुछ मेमोरीज़ को, कुछ चीज़ें अगर ऐसी मौजूद भी है आपके घर में। बट कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर कैरियर वर्क फील्ड रिगार्डिंग कुछ नई जगह पर जाने की तैयारी चल रही है। माउंटेन स्टैंड योर ग्राउंड, स्टैंड योर ग्राउंड। माउंटेन के एनर्जी को होल्ड करना आसान नहीं है। पर्वत में चढ़ाई करना हो तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो स्ट्रगल को दर्शाते हैं, संघर्ष दिखाते हैं। तो स्टैंड योर ग्राउंड, हिलना नहीं। एक कदम हिला तो फिसल के वो आप खाई में जाकर गिरेंगे। तो स्टैंड योर ग्राउंड एंड अगेन दिस इज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो स्पिरिट गाइड आपके साथ हैं, बस चलते रहिए माय डियर एंड अपने लिए स्टैंड लीजिए। 3 ऑफ कप्स, कोई आकर आपको हंसाएंगे नहीं, आपको ही मुस्कुराना है माय डियर। दिस इज एनर्जी, बी साइलेंट, पे अटेंशन, सिंपली ऑब्जर्व विथ योर आईज, ईयर्स, फिजिकल फीलिंग्स व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड एंड ऑल अराउंड यू। बहुत एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी नहीं है इस नेक्स्ट 2 वीक में माय डियर, क्योंकि मुझे बहुत सन्नाटा सा एनर्जी आ रही है कि आप बहुत कुछ ऑब्जर्व कर रही हो, मतलब सिचुएशन को देखकर आप एक्शन लेंगे। दिस काइंड ऑफ एनर्जी एंड ये लेना भी चाहिए माय डियर। बट स्पिरिट गाइड आपको कह रही है कि अपनी आंखें और कान ये दोनों को खुली रखिए, अपॉर्चुनिटी ऑन द वे है, मिस ना करें। प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से वो मिस ना हो माय डियर। चलिए देखते हैं एंजल क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं नेक्स्ट 2 वीक में। थैंक यू, थैंक यू नंबर 1। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट गाइड। चलिए देखते हैं। यू नीड टू हैव फ्रेश आइडियाज़। बहुत टाइम हो गया, इसीलिए शायद स्पिरिट गाइड आपको करीब कि थोड़ी आंखें या कान को खुली रखने की ज़रूरत है, कुछ फ्रेश आइडियाज़ की ज़रूरत है। जैसे लाइफ में एक बोर्डम वाली एनर्जी है माय डियर, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, कुछ फ्रेश आइडियाज़, कुछ नए कुछ सोचने की, नई तरीके से। दैट्स व्हाई आपके लिए कार्ड आया था, मूव इन ए न्यू डायरेक्शन। ओल्ड पैटर्न को छोड़िए, जैसा चल रही थी, अगर आपको वो सक्सेस नहीं मिल रही थी, कुछ पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत है, कुछ तरीका बदलने की ज़रूरत है। आपको देखना होगा क्या तरीका बदलना है। यू विल फाइंड अ न्यू जॉब। तो कुछ व्यूअर्स के लिए मैं बोल रही थी 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी पॉजिटिव है माय डियर, पॉजिटिव एफर्मेशन लीजिए माय डियर। एंड समवन इज़ नॉस्टैल्जिंग अबाउट यू, कोई आपको याद करेगा माय डियर नेक्स्ट 2 वीक में, आप भी करेंगे माय डियर। कुछ मैसेजेस देखते हैं डाइस से। थैंक यू। नेक्स्ट 2 वीक ग्रुप नंबर 1। ओके, चिट चैट, लव मैसेजेस, चिट चैट, सोशल मीडिया, डेटिंग ऐप्स हो, यहाँ पर चिट चैट होगा बट लव कम्युनिकेशन है माय डियर। दिस इज़ एक्चुअली एल्केमी एनर्जी। मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली कोई स्पेल वगैरह करने की एनर्जी आ रही है। स्पेल करेंगे, न्यू मून डे में आपने किया है, या फिर कुछ ना कुछ स्पेल करने की एनर्जी आ रही है माय डियर। मैनिफेस्टेशन टेक्निक की आप इस्तेमाल करेंगे। कुछ केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लैब से जुड़े कुछ व्यूअर्स यहाँ पर काम करते हैं, लैब से जुड़े, लेबोरेटरी या फिर लैब से जुड़े कुछ काम करते हैं। दिस इज़ एक्चुअली फ्री हैंड एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज की प्रोग्राम मुझे दिखाई दे रही है। कोई व्यूअर्स यहाँ पर कुछ जिम वगैरह ज्वाइन करेंगे फिगर को मेंटेन करने के लिए, या फिर ज़रूरी है, सिर्फ बात फिगर की मेंटेन करने के लिए नहीं है, एक फ्री हैंड एक्सरसाइज डेली बेसिस में करना बहुत ज़रूरी है। शरीर एक मशीन के जैसे हैं, कुछ सेल मर जाते हैं एंड कुछ सेल फिर से रिजनरेट होते हैं, तो ज़रूरी होती है हर सेल में वो ऑक्सीजन का पहुंचना। अगर आप बैठे रहेंगे कि जीवन में कुछ हो नहीं रहा है तो मशीन भी ख़राब हो जाएगा माय डियर। दिस इज़ एक्चुअली मेल एंड फीमेल एनर्जी। तो मुझे यहाँ पर एक मैच दिखाई दे रही है। मैच मतलब एक मेल फीमेल में जैसे कोई कंपेयर कर रही है, तो घर में सिंगल के लिए मैच दिखाई दे रही है। कुंडली मिलाना हो, मैच मेकिंग प्रोसेस होते हैं, दिस काइंड ऑफ एनर्जी माय डियर कुछ सिंगल के लिए नज़र आ रही है। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। ग्रुप नंबर 2, वेलकम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 2 वीक, जुलाई 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई 2022 क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या गाइडेंस है एंसेस्टर की तरफ से एंड आपकी तरफ से 5D से कुछ मैसेजेस, स्पिरिचुअल मैसेजेस। ओके, आपने रोज़ क्वार्ट्ज चूज़ किए हैं। चलिए देखते हैं
क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैं डैश से भी देखूंगी, एंजल की तरफ से भी मैसेज देखूंगी, टैरोट भी शफल करूंगी। मैं पहले आपकी कुछ करंट एनर्जी एंड थीम देखूंगी। अगर मैच छोड़ी है तो आप रीडिंग को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है। ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल नंबर नहीं है। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट वीक, what's going on and theme. Thank you so much, thank you so much. Okay. कोई डिग्री कोर्स आपकी चल रही है, मास्टर एनर्जी, कोई कुछ सीखी है आपने, रेकी से जुड़ी हो, कोई डिग्री कोर्स पर्टिकुलरली हायर डिग्रीज हो, पीएचडी हो, एमटेक हो, एमबीए हो, कोई ब्यूटिशियन की कोई कोर्स, मुझे यहाँ पर एक मास्टर की एनर्जी आ रही है। एक्स्ट्रा कोई डिग्री कोर्स, ट्रेनिंग कोर्स चल रही है आपकी, या फिर आप कर चुके हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू। चलिए देखते हैं। बट लाइफ में तो पोस्टपोनमेंट, जैसे पूरी तरह से जीवन रुकी हुई है आपकी। आपको चाहिए ये रेनबो, बट जीवन पड़ी हुई है इस ब्लैक एंड वाइट में। आप सोच रहे हो, विजुअलाइज शायद कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रही हो इस रेनबो को, इस स्प्रिंग को, बट जीवन जैसे अभी भी कोल्ड एक ड्राई वेदर में है। चलिए देखते हैं। बट पाइल 1 की एनर्जी काफ़ी हेवी थी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। पॉलिटिक्स भी हो रही है माय डियर, ओके, थैंक यू। बट स्थिति बदलने जा रही माय डियर, थैंक यू। अब स्ट्रेस भी बहुत ले रही हूँ माय डियर। एंड बॉटम ऑफ द डेक, दिस इज़ एक्चुअल में अंडरस्टैंडिंग। मुझे एक कार्ड बहुत पसंद है। एक बर्ड केज में है एंड दूसरी बहुत सारे बर्ड्स आकर मिलने आ रही है, या फिर मान लीजिए उस इस केज एनर्जी से उसे मुक्त करने के लिए आ रहा है। एंड दिस इज़ द हार्मनी। एक्चुअली 10 ऑफ कप्स का एनर्जी, यहाँ पर 2 डॉल्फिन खेल रहा है। तो अब मैं आपकी 5D से कुछ मैनिफेस्ट तो हो रहा है माय डियर। मैं नहीं कह रही हूँ कि नेक्स्ट 2 वीक में भी हो जाएगा, बट ये एनर्जी है, ये आपका एनर्जी लेवल है ग्रुप नंबर 2, ये हो रहा है। एंड कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्र बहुत, मतलब या तो फिर आप मेडिटेशन या चक्रा हीलिंग करते हैं, हार्ट चक्र में एक्टिव, जैसे हार्ट चक्र एक्टिव हो रही है, आप कॉल कर रहे हो अपने ट्रू सोलमेट को। पास्ट के कुछ ऊंड्स को भी आप हील करने की कोशिश करो। आप जो कर रहे हो अभी करंट टाइम फ्रेम में, कुछ व्यूअर्स स्टार्ट कर चुके हैं, वो क्रिस्टल से जुड़े कुछ काम करना, रेमेडीज़ करना, अच्छा लग रहा है माय डियर। बट यहाँ पर आपकी जो करंट एनर्जी आ रही है, मुझे फुल ऑफ स्ट्रेस से नज़र आ रही है। एक तो पॉलिटिक्स है, ऊपर से यहाँ पर मोरालिटी कार्ड रिवर्स में है, तो कहीं ना कहीं एक्चुअल में एक क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, आई डोंट नो, मुझे लीगल इशू कुछ व्यूअर्स की चल रही है। जहाँ पर आप काम वगैरह करते हैं उस जगह पर पॉलिटिक्स हो रही है, राजनीति के शिकार हो रही है। आप जितना कर रहे हो, होता ना कभी कभी कि मैंने पूरा प्रोजेक्ट किया, प्रेजेंटेशन कोई और दिखा दिया, प्रेजेंटेशन किसी और ने दिखा दिया, नाम उसका हो गया, पूरा मेहनत मेरा। तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। शायद आप प्रमोशन डिज़र्व करते हैं, बट कुछ हो, मतलब कुछ पिक्चर कुछ और ही है माय डियर। बैकग्राउंड में पिक्चर कुछ और ही है, यहाँ पर कुछ इलीगल चीज़ें हो रही है। आई डोंट नो, मतलब मॉरलिटी रिवर्स में कुछ इलीगल चीज़ें हो रही है। आप कर रहे हो ऐसा लग नहीं रहा, आप शिकार हैं उस चीज़ से। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर लीगल इशू, कोर्ट कचहरी, हो सकती है आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी है, या फिर रिलेशनशिप से जुड़ी है। कुछ लीगल इशू का चक्कर चल रही, पुलिस थाने, पुलिस का एनर्जी आ रही माय डियर। बट अगेन आप चेंज चाहते, स्ट्रेस से मुक्त होना चाहते। देखिए ये पर्सन काफ़ी मौज मस्ती में झूम रहा है। कोई पर्सन है, ये एक एक्चुअल में एक बैलून में ना जैसे निडल चुभा रही है, तो आपको समझ आ रही है कोई ऐसे लोग हैं आपके आसपास मौजूद जो आपको स्ट्रेस में देखना चाहते हैं, या फिर स्ट्रेस क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में। आप छूटना चाहते हैं, बट वो एनर्जी साइकिल, दिस इज अ चेंज, दिस इज एक्चुअली द साइकिल, व्हील ऑफ फॉर्चून, दिस इज अ साइकिल। वो साइकिल, स्ट्रेस का साइकिल ख़त्म ही नहीं हो रही। एंग्जाइटी इशू, नाइट स्लीप डिसऑर्डर, इंसोम्निया की जैसे दिक्कत है, अगर हो रही है रेजोनेट तो आप कंटिन्यू कीजिए। चलिए देखते हैं क्या थीम है। आपका हालत भी तो मतलब बहुत स्ट्रेस नज़र आ रही माइंड, यानी यहाँ पर पॉलिटिक्स हो रही है। पॉलिटिक्स सिर्फ काम का जगह पर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कहीं पर भी पॉलिटिक्स हो सकता है। आजकल स्थिति इतना ख़राब है, पॉलिटिक्स तो कहीं जगह पर भी हो सकते हैं, वो रिलेशनशिप में भी हो या फिर घर में ही माइट यार। चलिए देखते हैं थीम क्या होगा नेक्स्ट 2 वीक की। मैन होल्डिंग ए कॉइन, नंबर 43, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस सेक्टर दिखाई दे रही है माइट, इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रही है।
लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रही है आपके लिए। दिस इज गॉडेस ऑफ द मून। ओके, दिस इज एक्चुअली द इल्यूशन। एंड कार्ड को गॉड से देखिए, नंबर 7 एंड दिस इज 7 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी। 7 ऑफ शॉर्ट्स अगेन 7 वाई दिस 7, मतलब 7 टैरोट में काफ़ी रिस्की नंबर है, बट एज वेल एज 7 इज़ अ वेरी सैक्रेड, वेरी स्पिरिचुअल नंबर। आप जो कर रहे हो करंट टाइम फ्रेम में, आपको थोड़ी सुकून मिल रही वो चीज़ करता हुआ। हो सकता है वो कोई रेमेडीज़ हो, प्लानट रेमेडीज़ हो, क्रिस्टल से जुड़े काम करना हो, मेडिटेशन करना हो, उन सारी चीज़ों में थोड़ी आपको राहत मिलती है। बट 24 आवर्स में तो सिर्फ आप मेडिटेशन ही नहीं करते हैं, बाकी जो हिस्सा है तो ये वो साइकिल है, ये वो एनर्जी है। नेक्स्ट वीक में आपकी जो थीम नज़र आ रही है माइंड, पर्टिकुलरली फाइनेंस रिगार्डिंग, मान लीजिए थोड़ी जैसे अप्स एंड डाउन आप देखेंगे माय डियर। खर्चा करने के बाद आप डिपेंड करेंगे कि इतना ज़्यादा खर्चा हो गया, ज़रूरत नहीं थी, तो इस जगह पर ध्यान दीजिए। इन्वेस्टमेंट करने से पहले देखिए किस जगह पर आप इन्वेस्ट करें, बाद में जाकर पश्चाताप ना हो। बट मैंड होल्डिंग कॉइन, कोई पर्सन यहाँ पर मनी रिगार्डिंग आपको चाहिए, वो पर्सन मदद करिए, सपोर्ट करे, वो आपका पार्टनर हो, पिता हो, कोई मेल फिगर नज़र आ रहे, प्रोमिनेंट मेल फिगर है यहाँ पर, भाई हो, पार्टनर हो, बॉयफ्रेंड हो, पिता हो, तो इस टाइप का कोई एनर्जी हो सकता है। जो आपको ज़रूरत है वो पर्सन थोड़ी मदद करे या फिर सलाह दे रही है कि इस जगह पर इन्वेस्ट करो। बट अगर आप अकेले इन्वेस्ट करिए तो देख लीजिए माय डियर, गॉडेस ऑफ द मून इज़ अ इल्यूशन, बट आपका साइकिक पावर काफ़ी एनहांस हो रही है। मैं अगेन कह रही हूँ, गॉडेस ऑफ द मून हियर, दिस इज़ द मदर। इफ़ यू आर ए मदर और फादर, तो कहीं ना कहीं आप बच्चों को लेकर थोड़ी वॉरिड रहेंगे, अपने बच्चों को लेकर, क्योंकि मून मदर एनर्जी इज़ वेरी वाइब्रेंट। एंड कहीं ना कहीं मैन होने का किसी मेल चाइल्ड को लेकर वॉरिड रहना। चलिए देखते हैं। थैंक यू मस्पिरिट गाइड, थैंक यू। आपके लिए स्पिरिचुअल मैसेज, ओके, 5D से। वाओ, इट्स अ वेरी ग्रीन इमर्ल्ड एनर्जी, कॉस्मिक ऑर्डरिंग, डिवाइन अल्केमी, कॉन्शस मैनिफेस्टिंग। ये जो लिखा है ना, कॉन्शस मैनिफेस्टिंग, एंड देखिए किस तरह से ऊर्जा जैसे अट्रैक्ट कर रही है। इमर्ल्ड, हम पर्टिकुलरली बुध, मरकरी के लिए इमर्टल को इस्तेमाल करते हैं, बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए, ज्ञान का सही उपयोग करने के लिए, है ना। कॉन्शस मैनिफेस्टिंग, मरकरी का संबंध अगर 12th हाउस, 8th हाउस, 6th हाउस के साथ होते, ऐसे व्यक्ति बहुत इजीली मिस्टिकल रियल्म के साथ, मिस्टिकल वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। सन अगर 12th हाउस में है, 8th हाउस में है, 6th हाउस में, तब भी ये एनर्जी देखने को मिला है। गुरु अगर है, केतु अगर 12th हाउस में है। बट आपकी नेक्स्ट वीक में एनर्जी आ रही कॉन्शस मैनिफेस्टिंग। तो मैनिफेस्ट, जैसे ज़ुबान पे माँ सरस्वती हूँ, बोलने से पहले सोचें, मैनिफेस्ट करने से पहले सोचें क्या चीज़ें आप मैनिफेस्ट करी है। कहीं ऐसा तो नहीं कुछ नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही। मैनिफेस्ट तो कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव, बिकॉज मॉरलिटी कार्ड रिवर्स में है। तो मेक श्योर आप जब मैनिफेस्ट करें, सोच समझ कर मैनिफेस्ट करें। कोई टेक्निक इस्तेमाल करें तो सोच समझ कर मैनिफेस्ट करें। चीज़ें इलीगल, बिकॉज पॉलिटिक्स एंड मॉरलिटी दोनों ही इलीगल एनर्जी को दर्शाते हैं। तो जब भी आप कुछ सोचते भी हैं, पर्टिकुलरली आपका दिमाग ही तो है 5D एनर्जी के साथ वो कनेक्टेड, क्राउन चक्रा, योर क्राउन चक्रा। तो याद रखिए जो आप सोचते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। योर थॉट पैटर्न एक्चुअल में वो सबसे बड़े शस्त्र है आपका। क्या सोचते हैं? कोई सोचता है कि हाफ एम्प्टी ग्लास है, कोई सोचता है हाफ फुल है। एम्प्टी एंड हाफ फुल, ये बहुत हेल हेवन डिफरेंस एक है एनर्जी में। चलिए देखते हैं, मैं यहाँ पर एंड में देखूंगी मैसेजेस, पहले टैट से देखते हैं आपके लिए। थैंक यू मस्पिरिट गाइड, थैंक यू। हमेशा देखिए हाफ फुल है ग्लास, हाफ एम्प्टी है ऐसा ना सोचें। थैंक यू। तो जीवन में देखिए पॉजिटिव एफर्मेशन, अगर हर दिन एक पॉजिटिव एफर्मेशन आप सुबह उठकर लेते हैं, जीवन परिवर्तन हो जाएगा। थैंक यू। सुबह उठकर एक एफर्मेशन पॉजिटिव, बहुत कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वीक ग्रुप नंबर 2। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दिस इज़ द मेन एनर्जी। ओके, मैं एक ही कार्ड देखना चाहती थी, करियर, वर्क, फाइनेंस। ओके, दिस इज़ लव लाइफ एंड आपकी मेंटल फिजिकल हेल्थ इशू। थैंक यू। बट देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आ रही है, जगलिंग चल रही है अभी करंट सिचुएशन में। थैंक यू। पहले आपके देखेंगे करियर, वर्क, फाइनेंस। दिस इज़ द एम्परर कार्ड रिवर्स एंड द डेविल। शायद इसीलिए मैं एक बात बोल रही थी, एम्परर कार्ड रिवर्स में है। तो इतना याद रखें, मनी इन्वेस्ट करने से पहले सोचें। किसी की मतलब आजकल तो चलते हैं, मतलब किसी की टेम्पटेशन पे आकर कोई निर्णय ना ले माय डियर। करियर, फाइनेंस में
आई होप यू अंडरस्टैंड, वो जॉब से हो, वो कैरियर से हो, पर्टिकुलरली जॉब रिगार्डिंग में बात करूँ यहाँ पर। टेम्पटेशन को अवॉइड करें नेक्स्ट 2 वीक में। यूँ ही कोई एम्परर नहीं बन जाता, एक दिन में कोई इंद्रधनुष नहीं निकलता, ये बातें हमेशा याद रखिए। एंड सक्सेस के लिए कोई लिफ्ट नहीं है, सक्सेस के लिए स्टेयरकेस को ही आपको अपनाना है। पैदल ही स्टेयरकेस के ऊपर सक्सेस आते हैं, अचानक से कोई पैराशूट लेकर नहीं आएंगे। तो हमेशा इस चीज़ को याद रखिए, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर आप मेहनती है तो एक दिन रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। एंड दूसरे फाइनेंस, पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करने से पहले देखिए, अगर आप खुद करते हैं, खुद कर रही हो, वो किसी भी जगह पर हो। एंड दूसरी है टेम्पटेशन को अवॉइड करें। करियर की ग्रोथ की अगर बात करें, थोड़ी स्टूडेंट की ध्यान दूसरी तरफ जा रही है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए देखते हैं, इस पर थोड़ी ध्यान देना ज़रूरी है। आपकी लव लाइफ देखते हैं। दिस इज हैंग्ड मैन, क्या करे ग्रुप नंबर 2। नेक्स्ट 2 वीक में तो ये लटक रहा है, स्थिति वैसे ही वैसा चल रहा है माय डियर। यहाँ पर अचानक से कुछ हो जाएगा, वो एनर्जी लग नहीं रहा, स्थिति गोइंग विथ फ्लो ही जा रही है। रिलेशनशिप जैसा चल रहा है वैसा ही जाएगा। मैं थोड़ी और मैसेजेस देख लेती हूँ। थैंक यू। सिंगल तो बस रोने ही लगेंगे। चलिए देखते हैं हैंग्ड मैन। थैंक यू, थैंक यू। 9 ऑफ कप्स, 1 मोर कार्ड। थैंक यू, थैंक यू। ये सब शॉर्ट्स कुछ पर्सन के लिए 9 ऑफ कप्स। यहाँ पर मैट्रिमोनियल साइड में बातचीत होगा, बट मैरिज हो जाए, एकदम एंगेजमेंट फिक्स हो जाए, ऐसा एनर्जी नहीं। बातचीत हो सकता है माय डियर, बट इज़ वेरी टेम्पररी, इट्स वेरी टेम्पररी, बिकॉज हैंग्ड मैन मेजर अरकाना है। तो यहाँ पर पॉज है, सस्पेंडेड मूवमेंट दिखाई दे रही है रिलेशनशिप में अभी। बट कुछ व्यूअर्स के लिए स्थिति अभी थोड़ी पॉजिटिव है। कुछ पर्सन के लिए डेटिंग ऐप्स, मैट्रिमोनियल साइट, सोशल मीडिया में बातचीत होगी, बट इज़ वेरी टेम्पररी। चलिए देखते हैं मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। 4 ऑफ वांड्स, ओके, ये थोड़ी जैसे ठीक हो रही है एनर्जी। 4 ऑफ वांड्स स्टेबिलिटी की बात करता है, जैसे बहुत टाइम के बाद कोई आज़ाद हो रही, मुक्त हो रही है, जैसे झूमते हुए आ रही है। मैं आपको अगेन कह रही हूँ, जो आप स्पिरिचुअली जो आप कर रहे थे ना, मतलब ऑलरेडी कर रहे हो, अच्छा लग रहा है, उनमें जीने में अच्छा लग रहा है। बाकी 24 आवर्स में अगर वो आप हाफ एन आवर करते हैं तो उनमें जीने में अच्छा लग रहा है। एंड कुछ पर्सन हो सकता है कि अभी कुछ हेल्थ इशू चल रही थी, वो रिकवरी है माइंड, वो रिकवर की स्टेज में। एंड पॉजिटिव है एनर्जी, मेजर एनर्जी देखते हैं। दिस इज़ हायरोफेंट, स्पिरिचुअल गुरु की एनर्जी है। गाइडेंस की ज़रूरत है। कुछ व्यूअर्स के यहाँ पर हायर स्टडीज़ भी एनर्जी आ रही है। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर गाइडेंस लेंगे अपने सीनियर पर्सन से, सीनियर कोई टीचर हो या फिर बॉस हो, प्रिंसिपल हो, उनके साथ संबंध को ठीक कीजिए नेक्स्ट 2 वीक में। उनके साथ कोई कैवस कन्फ्लिक्ट सिचुएशन ना बने। हायरोफेंट स्पिरिचुअल गुरु, ये जो टाइम फ्रेम दिखाई दे रही, कोई होता है ना मंत्र लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, दिस काइंड ऑफ एनर्जी, कोई पिलग्रिमेज वगैरह विजिट करने की एनर्जी आ रही है। चले देखते हैं कुछ और मैसेजेस एंसेस्टर की तरफ से मैसेजेस। दिस इज एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस, सन कार्ड। ओके, मैं जब कार्ड शफल कर रही थी, 2 ऑफ पेंटेकल्स के नीचे सन कार्ड थी। दिस इज सन एनर्जी, एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस एनर्जी। नेक्स्ट 2 वीक में सक्सेस एनर्जी आ रही है, जो छोटी सक्सेस, कोई बड़ी सक्सेस ज़रूरी नहीं, छोटी सक्सेस जिनमें आपको आनंद आएगा माय डियर। रोशनी दिखाई दे रही है। कुछ टूटी हुई चीज़ मान लीजिए वो जोड़ेंगे, या तो फिर कुछ होप आपको दिखेंगे नेक्स्ट 2 वीक में। This is hum back well. Music is essential to your healing, well-being, whether singing, playing an instrument or listening. Music की एनर्जी आ रही माय डियर। तो म्यूज़िक भी एक माध्यम होती है पर्टिकुलरली हीलिंग के लिए माय डियर। चलिए देखते हैं एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस है, देन मैं डाइस से देखूंगी। थैंक यू, थैंक यू मस्पेट गाइड, थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 2 वीक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 2 वीक क्या मैसेजेस हैं। गॉड हैज़ नोटिस्ड यू एंड ही इज़ विथ यू। वाह, मतलब बहुत टाइम से डेक में यूज़ कर रही हूँ, ये कार्ड नहीं आई। गॉड आपको नोटिस भी कर रहे हैं, वो आपके साथ है माय डियर। जहाँ पर इतना कुछ ताम झाम, इतनी सारी मतलब वॉल्केनिक रिएक्शन जैसे एनर्जी चल रही है आपकी लाइफ में, इतना सारा स्ट्रेस, इतनी सारी राजनीति, आप अकेले नहीं है माय डियर। गॉड हैज़ नोटिस्ड यू। यू नीड टू यूज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन टू मैनिफेस्ट। कॉन्शियसली मैनिफेस्ट कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल कीजिए, अफर्मेशन लीजिए। Someone is betraying you or stabbing behind your back.
माय डियर, यहाँ पर मैं एक्चुअल में पॉलिटिक्स एंड मॉरलिटी एक कार्ड रिवर्स में है, एंड यहाँ पर भी है नेक्स्ट 2 वीक में बचिए। यहाँ पर करियर फाइनेंस में भी डेविल एनर्जी आया हुआ है। एक एंजल में मैसेज दे रही है, पीठ पीछे बिट्रेइंग करना, चीट करने की एनर्जी है। तो मेक श्योर अपने गोल, अपनी सीक्रेट्स ना शेयर करें नेक्स्ट 2 वीक में माय डियर। चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस आपके लिए, डाइस से देखते हैं। थैंक यू। एंकर एनर्जी आपकी धीरे धीरे स्टेबल हो रही है। यहाँ पर एक डिस्टेंस में जर्नी दिखाई दे रही है, कुछ व्यूअर्स के लिए जर्नी है माय डियर। फ्री हैंड एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। बॉडी की कुछ सेल ना बिल्कुल डेड कंडीशन में है आपका, आई डोंट नो, मुझे फील हो रही बस लेजी, जैसे आप हिलते नहीं हो माय डियर। मूव करने की ज़रूरत है, बॉडी को हिलाओ थोड़ी, हर दिन एटलीस्ट हाफ एन आवर मेडिटेशन तो वो अलग चीज़ है, थोड़ी फ्री हैंड एक्सरसाइज, थोड़ी वॉकिंग, इवनिंग हो मॉर्निंग हो, कुछ एक टाइम पे वॉकिंग की ज़रूरत है। आप ना लिफ्ट एस्केलेटर सब छोड़ दीजिए, स्टेयर केस इस्तेमाल कीजिए, सक्सेस के भी एंड फिजिकल वॉल में भी। दिस इज़ एक्चुअली मैच मेकिंग एनर्जी, जैसे घर वाले में कुछ मैच मेकिंग सिंगल के लिए एनर्जी आ रही है कि बातचीत हो रही है, कितना कुंडली मैच हो रही है, दिस काइंड ऑफ एनर्जी। दिस इज़ एक्चुअली मरमेड एनर्जी। मरमेड एक्चुअली इज़ अ वेरी इमोशनल, वेरी सेंसिटिव, अवेकनिंग की एनर्जी है, साइकिक अवेयरनेस की एनर्जी होती है मरमेड की एनर्जी में, पाइसिस की एनर्जी होती है। तो ये नेक्स्ट वीक में एनर्जी में थोड़ी भावुकता दिखाई दे रही है, सेंसिटिव एनर्जी होगा, तो दैट्स वाई ये एनर्जी आया है। तो इतना सेंसिटिव नहीं होना है आपको, थोड़ी लॉजिकल थॉट पैटर्न भी रखना है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। थैंक यू, गॉड ब्लेस। ग्रुप नंबर 3 वेलकम। चलिए देखते हैं 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई 2022 क्या ब्लेसिंग्स है, क्या गाइडेंस है। मैं डाइस शाम देखूंगी, कुछ शफल की है, कुछ शफल में करूँगी। आपने एमेथिस्ट चूज़ की है, ओके, एमेथिस्ट क्रिस्टल, थैंक यू। दिस इज़ रॉ एमेथिस्ट क्रिस्टल, थैंक यू, ओके। चलिए देखते हैं। थैंक यू मस्ट स्पिरिट गाइड। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं, ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर देखूंगी, कुछ एनर्जी चेक करूंगी यहाँ पर, अगर रेजोनेट हो रही है तो आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू। Group number 3, thank you. Energy, thank you. What's going on and theme, thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. What's going on and theme, thank you. Thank you so much, Spirit Guide. Thank you. बड़ी मुश्किल के बाद एक अंधकार से कोई रोशनी में आ रही, बड़ी मुश्किल। दिस इज़ एक्चुअली इस डेक में 10 ऑफ शॉर्ट्स हैं। ये भूल ही चुका था कि मैं एक लायन हूँ, एक लायनेस हूँ, मैं भूल ही चुकी थी। जैसे दिस काइंड ऑफ एनर्जी, धीरे धीरे पर्सनल पावर को रिक्लेम करना, एंड इस एनर्जी में मौजूद थे। दिस इज़, आप एक्चुअल में इस एनर्जी लेवल पे थे। धीरे धीरे एनर्जी लेवल, वाइब्रेशन आपका हाई हो रही है, एक्टिव हो रही है चक्रास। थैंक यू माई स्पिरिट गाइड। एंड दिस इज़ द मेन थीम। एक्चुअल में आपकी करंट सिचुएशन है, जैसे एक प्रेग्नेंट कोई औरत जैसे इंतज़ार करते, सिर्फ शुरुआत से वो उस महीने से लेकर अंत तक वो बड़ी संभाल कर इंतज़ार करते हैं प्रसव होने के लिए। आप भी लंबी टाइम से होप रख कर बैठे कोई पर्टिकुलर चीज़ को पाने के लिए। दिस इज़ कार्ड ऑफ पेशेंस, बट होप है, इट्स नॉट लाइक होपलेस, होप है इस जगह पर। थैंक यू मस्ट स्पिरिट गाइड, थैंक यू। चलिए देखते हैं करंट स्थिति। थैंक यू। लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग टावर मूवमेंट भी आपने देखी है माय डियर। लाइफ में एक टावर मूवमेंट देखिए, टावर मूवमेंट के बाद ही, टावर कार्ड के बाद ही यहाँ पर एक हीलिंग की एनर्जी है। किसी का एक्सपायर पास्ट में कोई किया है, या फिर किसी का हेल्थ इशू, आपका खुद का ही हेल्थ इशू, ये एनर्जी पास्ट का है। आपका करंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही, थंडरबोल्ट, या फिर अचानक से जॉब चली गई है, या फिर जॉब चेंज आप करना चाहते हैं, उस जगह पर आपको वो एक्चुअल में वो फीडबैक, आपको वो रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल रही है, बट धीरे धीरे एक छूटा दूसरा मिला, उसका तैयारी, बेस प्लेटफॉर्म। मान लीजिए ब्रेक इज़ नॉट एक्चुअली ब्रेक, इज़ अ बेस और प्लेटफॉर्म फॉर नेक्स्ट ब्रेक थ्रू। तो आपके लिए एक नेक्स्ट ब्रेक थ्रू की प्लेटफॉर्म दिखाई दे रही है। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर ट्रैवल करना चाहते हैं, मतलब ट्रैवल मतलब सिर्फ कैरियर वर्क फील्ड की वजह से नहीं, घूमना चाहते हैं, वेदर चेंज करना चाहते हैं, जैसे बहुत टाइम से आप कैद हैं। कुछ व्यूअर्स के यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, इनर वॉइस एनर्जी, आप मेडिटेशन कर रहे हो, डिफरेंट आप कोई स्पेल हो, कोई रेमेडीज़ हो, आप काम कर रही हो, हाई स्टडीज़ की एनर्जी आ रही है, इनर वॉइस हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आ रही है। आप ना दूसरों की सुनना बंद कर चुके हो,
बहुत सुना है, थंडरबोल्ट आ चुकी है, मतलब दिस टावर मूवमेंट एंड द हीलिंग। आप सुनना बंद कर चुके हो, कंप्लीटली आपने दूसरे के सुनना बंद कर चुके हो। दिस इज द प्लेफुलनेस एंड फूल कार्ड। फूल छलांग मारी है, मतलब एक पर्वत से छलांग मारी है किसी को वो फूल देने के लिए। तो ये ज़्यादा कुछ सोच नहीं रहा, ये फूल बहुत कुछ आगे पीछे नहीं सोच रही है, बस देना है तो बस ईश्वर के भरोसे से वो आगे चल पड़ा है। तो कुछ इस टाइप का एनर्जी है कि आप सरेंडर कर चुके हो। ये जो एनर्जी आया हुआ है एंड वो सरेंडर ही आपके लिए ब्लेसिंग्स है कि मेरे हाथ में वो कंट्रोल है ही नहीं, अब आप संभालो वो नाव को, अब आप ही मेरे नाव को दूसरे बीच में लेकर जाएंगे। सरेंडर कर चुके हैं आप। तो अगर मैच छोड़ी है, बट बिकॉज ये टावर मूवमेंट कार्ड है, तो कुछ ना कुछ पास्ट में एक टावर मूवमेंट, एक हार्ट ब्रेक एनर्जी तो डेफिनेटली आपने झेली है माय डियर। रेजोनेट हो रही है तो आप पायल को कंटिन्यू कीजिए। चलिए देखते हैं ओरेकल मैसेजेस। थैंक यू। थीम देखते हैं, थिंकिंग मैन 46 नंबर 1। क्रिस्टल की एनर्जी आ रही है किसी को, इनके हाथ में क्रिस्टल है, मुझे फ़ोन दिखाई दे रही है। हो सकते हैं कुछ व्यूअर्स क्रिस्टल से अट्रैक्टेड हो रही हो ये वेनस की ऊर्जा है। वेनस के नक्षत्र में आपने जन्म लिया, लग्न में वेनस है, वेनस की राशि आपकी है, तो वेनस की अलग ऊर्जा होती है, वो चीज़ें अलग हैं। हो सकता है क्रिस्टल प्रति आप क्रिस्टल से अट्रैक्टेड हो रही हो। कुछ व्यूअर्स क्रिस्टल खरीद भी रही है ब्रेसलेट के फॉर्म में, रॉ क्रिस्टल। मोबाइल में आप सर्च कर रही हो, नेट ब्राउज कर रही हो कौन से क्रिस्टल कितना कीमत है। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वो एनर्जी भी आ रही है, बट कुछ पर्सन के लिए मुझे मोबाइल फ़ोन दिखाई दे रही है हाथ में। किसी की पिक्चर देखना है, ओवर थिंक करना, क्या सोच रहा है वो पर्सन मेरे लिए, क्या वो मेरे लिए सोच रहा है या नहीं, कितना क्या वो मेरे सीक्रेट एडमायरर है या नहीं। तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। थिंकिंग मैन एनर्जी, कोई आपको याद कर रहा है माय डियर। कोई कुछ पर्सन ऐसे भी है जो आपको याद कर रहा है। नॉस्टैल्जिक हो रही है माय डियर, नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स हैं उनकी। Thank you, my spirit guide. The wow, the sun energy. Number 1 and 1. Okay, 46 number 1 and the 1. 11 energy. 1 and यहाँ पर मुझे एक्चुअली रोमन लेटर में दिस इज एक्चुअली 11 दिखाई देते थे, एक्चुअली 2 कार्ड बट 11 दिखाई देते हैं। द सन एनर्जी माय डियर, दिस इज सक्सेस विक्ट्री की एनर्जी। नेक्स्ट 2 वीक में ग्रुप नंबर 3 मुझे थोड़ी जैसे आपकी होठों पे मुस्कुराहट दिखाई दे रही है। ये जो सोच रही है किसी चीज़ को लेकर, कुछ व्यूअर्स की होठों पे वो मुस्कुराहट आ रही है, वो स्माइल कर रही है माय डियर। आप स्माइल कर रहे हो माय डियर। कोई छोटी एक विश फुलफिल होने जा रही है नेक्स्ट 2 वीक में। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फर्टिलिटी की एनर्जी है। इस पायल में मुझे फर्टिलिटी नज़र आ रही, ग्रुप 1 2 में उतना नज़र नहीं आ रही थी, इस पायल में नज़र आ रही है। फर्टिलिटी इंटीमेसी स्ट्रॉन्ग होगा माय डियर। चलिए देखते हैं यहाँ पर 5D से आपके लिए क्या मैसेज गाइड। Okay, this is Seraphim's Gateway, voice activation, angelic attunement and divine support. Next 2 week में आपकी एनर्जी और सब कुछ प्रोटेक्टेड है, चिंता ना करें। वॉइस एक्टिवेशन आ रही है माय डियर, इसलिए मैं आपको बोली थी कि डोंट केयर एटीट्यूड है। यहाँ पर आप लोगों की सुनना बंद कर चुके, थ्रॉट चक्र के ऊपर काम हो रही। बहुत बात शायद आप अपने लिए नहीं करते थे, धीरे धीरे आप बोल रही हो। ज़रूरत सही वक्त पर सही शब्द स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना भी एक कला है। आप देखते होंगे कुछ ऐसे लोग भी है, बहुत बुरी बात, बहुत गाली गलौज कर रही है, बट बहुत प्यार से कर रही है, बहुत प्यार से बोल रही। सामने वाला को समझ नहीं आ रही कि गाली दे रही है या फिर अप्रिशिएट कर रहा है। तो ये होती है, मैं नहीं कह रही कि आप गाली गलौज करिए, प्यार से कीजिए। नो, वॉइस एक्टिवेशन अपने लिए स्टैंड लेना। आप लोगों की सुनना बंद कर दिए, एक कान से सुना दूसरे कान से निकालते हैं, दिमाग तक पहुँचेगा ही नहीं वो चीज़ें। एंड दूसरी छोटी सी एक मैसेज मुझे मैरिड कपल के लिए, अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों को लेकर आप वॉरिड रहेंगे। थिंकिंग मैन एंड द सन एनर्जी, मेल चाइल्ड को लेकर, अगर बच्चे मेल चाइल्ड है, बच्चे को लेकर वॉरिड रहना या फिर बच्चे होगा उस चिंता में वॉरिड रहना। मुझे थोड़ी फर्टिलिटी और ऑलरेडी हो चुकी तो उसको लेकर चिंता होना, चिंता वॉरिड की एनर्जी है, बट हाँ फर्टिलिटी स्ट्रॉन्ग होगा नेक्स्ट 2 वीक में। तो यहाँ पर देखिए। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। एंसेस्टर की तरफ से मैसेजेस देखते हैं, मैं इसको एंड में देखूंगी। सी उल्फ अनलेस द वाइल्ड विद इन। वाओ, ये तो एनर्जी मौजूद है माय डियर, अनलेस द वाइल्ड विद इन। जो एडवेंचरस एक आप है, मतलब आप मेरे व्यूअर्स, अगर मैं नाम दूँ एक्स, तो जो वाइल्ड एडवेंचरस एक्स है उसको निकालने की ज़रूरत है, वो है आप में मौजूद। दैट्स वाई तो वो फूल कार्ड आया हुआ है, वो मौजूद है। आप कुछ करना चाहते हैं कि किसी की ना सुनूं, मैं अपने लिए सुनूं, कुछ करूं, कुछ कर दिखाना चाहती हूं मैं। वो एक चैलेंज है आपके दिल में कि मैं कुछ करूंगी, अपने नाम को प्रतिष्ठा करूंगी, मैं हाथ नहीं फैलाऊंगी सामने वाले के सामने, कुछ ना कुछ करना ही है मुझे। फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, मुझे सब हर तरफ से मुझे इंडिपेंडेंट होना है।
ये वो चाहत है, आपके एंसेस्टर स्पिरिट गाइड भी कह रहा है कि आपको करना चाहिए। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। नेक्स्ट 2 वीक में कुछ कीजिए, कुछ ऐसे छोटी स्टेप लीजिए, बेबी स्टेप्स उठाइए अपने लिए। थैंक यू। मैं एंजल से भी एक मैसेजेस देखूंगी आपके लिए, चलिए देखते हैं। थैंक यू। मुझे 222 एंजल नंबर दिखाई दे रही है। आप बहुत भावुक हो जाते हैं। थैंक यू। मून का एनर्जी, मून का प्रभाव आ रही है। थैंक यू। मून सर्पल में बली है या फिर पीड़ित है। थैंक यू। दोनों अवस्था में शनि और मून, ये दो एक ऐसी प्लैनेट है, बहुत बली हो जाए मुश्किल है, बहुत कमज़ोर हो जाए फिर तो बहुत ही मुश्किल है। तो दोनों अवस्था ही ठीक नहीं है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। चलिए देखते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीक ग्रुप नंबर 3। थैंक यू। चीज़ें बहुत टाइम से चल रही हैं माय डियर, वो बीमारी हो, जीवन का साइकिल हो। नाइट ऑफ पेंटाकल्स, नाइट ऑफ पेंटाकल्स एक मिशन पे निकला है। कब मिशन मतलब ख़त्म होगा, पूरा होगा, डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा पता नहीं। एंड वही कारण हो जाते सैटर्न का। ये पायल सैटर्न और मून का एनर्जी से प्रभावित है माय डियर। चलिए देखते हैं मेन एनर्जी। थैंक यू। चलिए आपकी कैरियर, वर्क, फाइनेंस। थैंक यू। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाह, कैरियर, वर्क, फाइनेंस में पर्टिकुलरली एग्ज़ाम वगैरह देना, एग्ज़ाम की तैयारी आपकी नेक्स्ट 2 वीक में कोई एग्ज़ाम वगैरह हो सकती है। मनी रिगार्डिंग एनर्जी पॉजिटिव है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अच्छी तरह से आप बैलेंस करेंगे। 100 रुपये देकर अगर मार्केट भेजा जाए, अच्छी तरह से बार्गेनिंग कर आप मार्केट कर लेकर आएंगे। मतलब जो भी चाहिए चीज़ें वो हो जाएगा माय डियर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। इन्वेस्टमेंट भी नज़र आ रही है, कुछ खरीदारी की एनर्जी आ रही है, कुछ ड्रेस वगैरह हो, कुछ चीज़ों की शॉपिंग की एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली शॉपिंग है माय डियर। एंड अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं, फजूल के खर्चा नहीं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से अच्छी तरह से मैनेज करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर। बट स्टूडेंट के लिए भी मुझे नज़र आ रही ग्रोथ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से ग्रोथ है माय डियर। आपकी एग्ज़ाम है, तैयारी में लग जाइए। एनर्जी टाइम फ्रेम बहुत पॉजिटिव है। चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ। वाह, दिस इज़ द लवर्स कार्ड। वाह, लव बर्ड्स यार माय डियर, द लवर्स एनर्जी। थैंक यू। अचानक से मेरी एक डाइस गिर गई नीचे, तो बड़ी मुश्किल से, मतलब अचानक से शॉकिंग, मतलब शॉकिंग नहीं, सडन, शॉकिंग कहना उचित नहीं है, शॉकिंग थोड़ी नेगेटिव एनर्जी में आते हैं। बट सडन कुछ यहाँ पर मैसेजेस आना लवर्स की ओर से, या फिर कोई प्रपोजल घर पे आना। बट हाँ, मैरिड कपल जो रिलेशनशिप में क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे को ट्रीट देंगे, अच्छी तरह से टाइम स्पेंड करेंगे। सिंगल के लिए भी टाइम फ्रेम नेक्स्ट 2 वीक में पॉजिटिव है। प्रपोजल आना, घर में मैच मेकिंग की एनर्जी है। चलिए देखते हैं आपकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये तो बड़ी, मतलब बहुत टाइम से तो आप चाबी की तरफ देख ही नहीं रही हो, आप लॉक की तरफ ही देख रहे हो। तो मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ आपकी वजह से, यू आर चूजिंग टू बी ब्लाइंड, आपकी वजह से ही कहीं ना कहीं आप एक्सरसाइज वगैरह करते नहीं हैं। आपकी फूड हैबिट, आपकी सोना, आपकी उठना कोई समय पर नहीं है। एनर्जी इज़ वेरी स्कैटर। 2 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ वेरी रिस्क एनर्जी, कभी उधर कभी इधर देख रही है। तो यहाँ पर बैलेंस नहीं है। आपकी हेल्थ इशू नेक्स्ट 2 वीक्स में अचानक से नेगेटिव में मेरे मुंह से निकलने वाली थी। तो एनर्जी पॉजिटिव नहीं है हेल्थ रिगार्डिंग। मेंटल हेल्थ इशू भी मुझे ख़राब नज़र आ रही है, तो उस पर वर्क करने की ज़रूरत है माय डियर। आप जानते हैं करना क्या है, आपको उठना है सुबह, जानते हैं आपको थोड़ा एक्सरसाइज करना है, जानते हैं, करते नहीं हैं आप। तो कुछ प्लान कीजिए, कुछ करने की ज़रूरत है। मास्टर कार्ड देखते हैं। 1 2 3 जंप। ओके, थैंक यू। आपका फर्स्ट मैसेज आया था फूल कार्ड, एंड दूसरे डेक से अगेन द फूल कार्ड। छलांग मारना, लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़ना। तो ये है बेबी स्टेप्स, कि मैं खाई में नहीं गिरूंगी, है कोई पकड़ने वाले हाथ। चलो मैं यहाँ पर देखूंगी एंजल से कुछ मैसेजेस, देन मैं देखूंगी आपके लिए एनिमल स्पिरिट गाइड से क्या मैसेजेस हैं। एंजल से मैसेजेस देख लेते हैं नेक्स्ट 2 वीक में, ग्रुप नंबर 3। फिर मैं डाइस से देखूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। चलिए देखते हैं क्या एनर्जी है। यू विल फाइंड न्यू जॉब, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही आया हुआ है। इज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी माय डियर। कोई न्यू अपॉर्चुनिटी हो, कैरियर, वर्क, फील्ड रिगार्डिंग। थैंक यू। यू नीड टू हैव फ्रेश आइडियाज़, इसीलिए तो फूल एनर्जी है। फूल तो है ही जेमिनी एनर्जी, फ्रेश आइडियाज़, मरकड़ी का एनर्जी।
मरकड़े के युवक है कि कॉलेज स्कूल से जब कॉलेज में स्टूडेंट जाते हैं कि सोचिए क्या एनर्जी होती है भरपूर मात्रा में। वो एक 30-35 ईयर्स की लोगों में वो होंगे नहीं होंगे। एंड वो स्पिरिट जो होती है ना, वो होती है फ्रेश आइडियाज़। तो शायद ज़रूरत है कुछ पैटर्न चेंज करना, कुछ आइडियाज़ लेकर आना अपने जीवन में, कुछ नई कुछ करने के लिए वो उत्साह लेकर आना। मोटिवेशन की शायद ज़रूरत है, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। दिस इज़ ए ब्लेसिंग्स इन डिस्ग्विज। ओके, दिस इज़ ए ब्लेसिंग्स इन डिस्ग्विज। तो आ रही है माय डियर, मतलब अभी अगर स्थिति खराब भी है तो इतना याद रखिए कि ब्लेसिंग्स उसके भीतर ही छुपा है। दिक्कत अगर प्रॉब्लम सिचुएशन ख़राब है तो उसके भीतर ही ब्लेसिंग्स है। दिस इज़ ए ब्लेसिंग्स इन डिस्ग्विज। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है। चलिए देखते हैं एनिमल स्पिरिट गाइड से मैसेज। चिता की एनर्जी, गेट क्लियर ऑन योर इंटेंशन, स्टे फोकस्ड एंड मूव क्विकली टू अचीव योर गोल। और कितना सोचेंगे माय डियर, बस दिमाग को पूरी जो भी थॉट पैटर्न है उसको क्लियर कर कर फोकस डालिए, किस क्या चाहिए जीवन में। गोल अगर सेट है तो पाथ यूँ ही बन जाते हैं, जब तक गोल नहीं है वो पर्सन भटकते रहते हैं माय डियर। एंड चीता देखिए कितना स्पीड होती है चीता में, तो बैठे रहने का समय नहीं है। 40 साल के बाद मैं कुछ करके दिखाऊंगी, मैं कुछ करना चाहती हूँ, बोलकर कोई फ़ायदा नहीं होता है। चिंपैंजी एनर्जी, यूज़ बोथ योर इंट्यूशन एंड योर इंटेलेक्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम और गेट आंसर टू योर क्वेश्चन। समझ में आ रही है आपकी इंट्यूशन एंड आपका दिमाग। सिर्फ इंट्यूशन नहीं, दिमाग और दिल और दिमाग दोनों को बैलेंस कर कर आगे बढ़िए माय डियर, आपको जवाब यूँ ही मिल जाएंगे। चलिए देखते कुछ डाइस से। ग्रुप नंबर 3, नेक्स्ट वीक। ओके, डॉल्फिन की एनर्जी आ रही है। एनर्जी सेंसिटिव है माय डियर। डॉल्फिन एक प्लेफुल भी एनर्जी है, प्लेफुल एनर्जी आ रही है। थोड़ी एनर्जी में सीरियसनेस एनर्जी आ रही है, सीरियस हो चुकी है आप। थोड़ी कॉमेडी मूवी देखिए, थोड़ी दोस्तों के साथ घूमिए, थोड़ी वेदर चेंज कीजिए, कुछ कीजिए अपने आप को एंटरटेन करने के लिए कुछ ना कुछ कीजिए। एंड दिस इज़ एक्चुअली द मुस्टैच एनर्जी, प्राउड मूवमेंट, अपने आप को लेकर प्राउड फील करना। बट कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे यहाँ पर जॉब की भी एनर्जी आ रही है, न्यू अपॉर्चुनिटी की भी एनर्जी आ रही है। शायद ये मूवमेंट आपको मिल सकता है माय डियर नेक्स्ट 2 वीक में। ओके, थैंक यू मस्ट स्प्रेड गाइड। दिस इज़ कप एंड प्लेट एंड एक हार्ट बनी है कप प्लेट में। तो विजिटर्स घर पे आना, अच्छी विजिटर्स आना, अतिथि जिसको लेकर आप परेशान नहीं होंगे। ओके, एंड कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है ये मैच मेकिंग, क्योंकि हार्ट है तो या तो फिर आप अपने पार्टनर के साथ कहीं कॉफ़ी शॉप में जाएंगे, किसी रेस्टोरेंट में, रिसोर्ट में, और सिंगल के लिए यहाँ पर प्रपोजल वगैरह हो सकते हैं। कप प्लेट की एनर्जी, डेट पे जाना। एंड दिस इज़ एक्चुअली ये कैट नहीं है माय डियर, ये एक्चुअल में फॉक्स है। फॉक्स एनर्जी आ रही है। फॉक्स इज़ अ वेरी कैनिंग एनर्जी। फॉक्स की एनर्जी में चतुरता होती है एंड बहुत चंचल स्वभाव की होते हैं। तो शायद ज़रूरी है कि आपकी एनर्जी, क्योंकि डॉल्फिन थोड़ी सेंसिटिव होती है, तो शायद ज़रूरी है कि आपकी एनर्जी में वो थोड़ी लॉजिकल थॉट पैटर्न लेकर आइए। अपने अधिकार के लिए लड़ना धर्म नहीं है, दूसरों को हार्म करना गलत है, बट आप अपने लिए सोचना कोई गलत नहीं है। एंड फॉक्स से बढ़कर ये कोई अच्छी तरह से नहीं समझ सकता। ये वो एनिमल स्पिरिट गाइड है फॉक्स। तो ये शायद थोड़ी नेक्स्ट 2 वीक में थोड़ी अपने भीतर भी लेकर आइए। हार्म करना नहीं, खुद के बारे में सोचना, और एक गलत नहीं है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।